हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का ना क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर सेकंड को। ध्यान से देखना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। कह रहे हैं आपको जो क्वेश्चन दिया है ना उसको प्रॉपर्टी यूज करके आपको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, आ जाओ। पहले क्वेश्चन को देखना। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये ना बच्चों एक टर्म्स है आपके पास। +5/2, ये एक टर्म्स है। प्लस और माइनस हमें बताते हैं कि अलग अलग टर्म्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस आ गया, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक अलग टर्म्स हो गई। तो 3 टर्म्स हो गई ना। अब मैं इसे रीअरेंज करूंगा, ध्यान से देखना। 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है। तो मैं इनको ना एक साथ लिखने की कोशिश करता हूँ, मतलब एक साथ। तो पहले ये वाली टर्म्स लिखूंगा 2/3, 3/5। ध्यान से देखना बच्चों। अब ये वाली टर्म्स ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके पास, लेकिन एक बात का याद रखना, जब ये इसके पास आएगी ना तो ये इस तरीके से आएगी, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। भाई ये वाली टर्म्स पूरी आ गई ना माइनस के साइन के साथ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लस का 5/2 मैंने लिख दिया यहाँ पर। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और इसे रीअरेंज जो हमने किया है, रीअरेंज किया है, तो आपको ना यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ है प्यारे बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ना साइड में लिख कर दिखाना है कि भाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज करके इसको रीअरेंज किया है। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या देख रहे हैं, 3/5 यहाँ है, 3/5 यहाँ है। तो माइनस का 3/5 ना प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर देखते हैं क्या बचेगा। देखो भाई, देखो मतलब 3/5 तो हमने कॉमन ले लिया, और ये माइनस का साइन भी कॉमन आ गया। अब देखना, पहले यहाँ देखो 2/3 बचेगा। आप कहोगे कि सर इसका माइनस कहाँ गया, तो बच्चों मैंने वो बाहर माइनस में मतलब कॉमन ले रखा है। तो 2/3 आ गया इसके प्लेस पे। यहाँ इंटू में क्या, यहाँ देखो ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो 1 की इंटू इसमें करोगे यही आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ चुका है प्यारे बच्चों बाहर, 3/5 आ चुका है बाहर। इसके प्लेस पे, पूरे के प्लेस पे क्या बचेगा 1। और 1 की इंटू 1/6 में करूँगा तो प्लस का 1/6 ही आएगा। ये बहुत मैंने डीपली आपको बताई है बात कि जब कॉमन लेते हैं तो ये डिजिट आई कैसे है, ठीक है। तो वही -3/5 तो बाहर आ गया, तो यहाँ जब माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस बचेगा, तो प्लस का 1/6 हो गया। और 5/2 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। तो अच्छा देखो, अब मेरी एक और बात सुनना, ये 3/5 ना इसके साथ है, तो बच्चों यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, ये जो हमने साथ में कॉमन लिया है ना बच्चों, ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया है हमने, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। अगर मान लो आपके पास ना ये है 2a + 2b है, 2a + 2b, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, a + b। अब सुनना ध्यान से, ऐसे ही से देखना 2a + b, इसका मतलब क्या है, 2a के साथ भी है, 2b के साथ भी है। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 2/3 + 1/6, जैसे a + b था, दोनों के साथ कौन है, माइनस का 3/5 है, दोनों इनके पास जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। अब आपको सोल्व करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा -3/5, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इंटू करूँगा 6 2 जा 12, 3 1 जा 3। भाई देखो 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, तो कितना आएगा 12 प्लस, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपने इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो, चाहो तो इसको एलसीएम ले लो, क्या आएगा 6 आएगा। बट मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना बच्चों मैं एलसीएम लेके ही कराऊँ, क्योंकि ये 4th 5th का मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो देखो जब 3 और 6 का एलसीएम लो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो 3 का टेबल पढ़ोगे 6 आ जाए, 3 2 जा 6, 2 टाइम कैंसिल हुआ, 2 की इंटू उसी के ऊपर वाले 2 से कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, प्लस का साइन। 6 का टेबल पढ़ो कि ये वाला 6 आ जाए, 6 1 जा 6, 1 टाइम कैंसिल हुआ, 1 की इंटू सी के ऊपर 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। और प्लस का 5/2 पीछे चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3/5, 4 और 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों 5, और नीचे क्या है 6, और प्लस का 5/2 ये साथ में चल रहा है। ध्यान से देखेंगे, अब जब भी दो आपको फ्रैक्शन दिया है, दो इस तरीके से डिजिट दिया और ब्रैकेट लगाओ, समझ लो वहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है भाई वहाँ पे मल्टीप्लाई, ये माइनस है
तो मल्टीप्लाई 5/6 प्लस का 5/2। ध्यान से देखो, 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2 और प्लस 5/2 पीछे वाला हमने लिख लिया। इतना समझ में आ गया। अब देखो नीचे का जो 2 है ना, ये एलसीएम सेम है। जब एलसीएम मतलब नीचे का जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम ना 2 ही आएगा, उसे एक बार लिखते हैं। और जब एलसीएम सेम होता है, जैसे मान लो 2 यहाँ पर है 2, तो वही एलसीएम हो गया, तो ऊपर का ना बच्चों ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। तो -1 प्लस 5। अब देखो 5 में से 1 जाएगा, मैं तो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 प्लस का, क्योंकि प्लस का 5 क्या है? बड़ा। 2 2 जा 4, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। आ जाओ ध्यान से देखना बच्चों। एक टर्म्स तो मेरे पास अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक टर्म्स तो ये हो गई, फिर माइनस का साइन, एक टर्म्स ये हो गई, फिर प्लस का साइन, एक टर्म्स ये हो गई। ठीक है, 3 टर्म्स हो गई। अब देखना 2/5 यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। 2/5 यहाँ पर भी है, 2/5 यहाँ पर भी है, तो कॉमन लूंगा तो इनको पहले पास में लिखो तो जब तो कॉमन आएगा। अब देखो 2/5 मल्टीप्लाई 3/-7, इस वाले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 2/5 ना प्यारे बच्चों यहाँ से कॉमन लेना है, तो भाई मैं इसको इसके पास ले आया, इसको मैंने अलग से लिख दिया इस तरीके से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी चीज़ को प्यारे बच्चों बोलते हैं रीअरेंज करना। जब रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज कौन सी वाली प्रॉपर्टी करवाती है हमसे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा अपने एग्जाम में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है, जब क्वेश्चन में बोला प्रॉपर्टी का यूज़ करो तो भाई यूज़ करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, जब कॉमन लेते हैं ना बच्चों, अब कॉमन 2/5 यहाँ पर भी है, 2/5 यहाँ पर भी है, 2/5 क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो यहाँ बचेगा इसके प्लेस पे 1, और 1 के इंटू इसमें करूँगा तो 3/7 ही रहेगा माइनस का। इस माइनस को ना ऊपर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया 3 के पास। अब देखो 2/5 तो बाहर आ गया, उसके प्लेस से बचा यहाँ पे 1, 1 के इंटू इसमें करूँगा 1/14 ही आएगा, क्योंकि 1 के इंटू किसी में भी करो वही आता है। ठीक है, इसको यहाँ पे चाहो तो सोल्व कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो ध्यान से देखना, 1 1 जा क्या है? ऊपर 1 और नीचे क्या है? 2 2 जा 4। चाहता मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था, पर नीचे जाके मुझे भी सोल्व करना, तो मैंने इसको यहीं सोल्व करा। अब खाली ना इसकी वजह से यहाँ देखना, इसकी वजह जब एक मतलब इस तरीके से कोई फ्रैक्शन बाहर हो उसके इंटू दोनों में हो, तो मैंने आपको बताया था वही हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर से बता दूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ फटाफट से लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो क्या होती है ये भाई, 2a + 2b है, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लो, क्या आ जाएगा? a + b। जैसे यहाँ पे देखो 2/5 है ना, इनके अंदर जब जाएगा तो इसकी इंटू इससे भी होगी, इसकी इंटू इससे भी होगी, जैसे 2 के इंटू a से भी होगी, 2 के इंटू b से भी हो गई, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करवाती है हमसे ये काम। ठीक है, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस क्या क्या वर्क करती है, कम्यूटेटिव क्या वर्क करती है। ठीक है, अब आ जाओ, अब यहाँ देखना एलसीएम लेते हैं। 2/5 ऐसा कि ऐसा, यहाँ पे मैंने प्यारे बच्चों एलसीएम लिया, क्या आएगा? 14। 7 और 14 का आप साइड में इस तरीके से एलसीएम लोगे ना तो 14 ही आएगा। एलसीएम आपको लेना आता होगा। 7 2 जा 14, 2 की इंटू 3 में करी, 2 3 जा 6 प्लस का साइन, 14 1 जा 14, 1 की इंटू 1 में करेंगे 1 1 जा 1। ये जो हमारा एलसीएम आता है ना वो डिनोमिनेटर के वजह से आता है, और इसी के टेबल पढ़ के इसको कैंसिल करते हैं। 2 टाइम हुआ, 2 की इंटू उसी के ऊपर वाले नोमिनेटर में कर दी, 14 से 1 टाइम 1 की इंटू उसी के ऊपर वाले 1 में कर दी, माइनस का 1/4 यहाँ पे चल ही रहा है। अब यहाँ देखना, इधर आ जाओ। अब भाई इक्वल में क्या है मेरे पास? 2/5। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, देखो माइनस का 6 में से प्लस का 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा, और क्या बचेगा नीचे? 14 बचेगा, और साइड में क्या चल रहा? माइनस का 1/4। जब भी मैंने बताया था ब्रैकेट होता है तो बच्चों बीच में किसका साइन आता है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब देखो 2 7 जा 14 और 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/4 ऐसे चल रहा। ध्यान से देखना, 2 1 जा 2 भी कर सकते हो, 5 1 जा 5 भी कर सकते हो। ठीक है, देखो 1 की इंटू 1 में करूँगा तो प्यारे बच्चों 1 आएगा, लेकिन माइनस है, माइनस का साइन है, और अपोन में क्या आएगा? देखो 7 आएगा अपोन में। भाई 5 तो कैंसिल हो गया, 7 बचा, 7 आ गया अपोन में। अगर यहाँ 1 लगाऊंगा तो 1 की इंटू 7 में करेंगे तो 1 7 जा 7 ही तो होगा, माइनस का 1/4। अब देखो नीचे वालों के फिर से एलसीएम लो, 7 4 का एलसीएम लो, क्या आएगा? 28 आएगा, 7 4 जा 28, 4 टाइम कैंसिल हुआ, 4 के इंटू उसी के ऊपर वाले नोमिनेटर में कर दो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 के इंटू उसी के ऊपर वाले 1 में, 7 1 जा 7,
माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। लो भी लगा दिया, प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपका बच्चों क्या आ रहा होगा, आंसर। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए नहीं दी है अभी बुक में, उनका यूज़ करके ही आपको सोल्व करना है, ठीक है, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हर एक क्वेश्चन का हमको एडिटिव इनवर्स बताना है। तो इंट्रोडक्शन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में जानकारी होगी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, अगर मान लो कहीं पे 2 लिखा है, 2 का आपको बताना एडिटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 होगा। सपोज अगर माइनस का 3 लिखा है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, रेशनल नंबर्स, तो इसलिए हमें सब चीज़ क्या दी है, फ्रैक्शन में दी हुई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई 2/8 है, आप जानते हो भाई 2/8 का मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो पूरा ना मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, एडिटिव, हाँ ये रहा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। भाई 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 2/8, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी है, बट मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल 5/9। एडिटिव इनवर्स ऑफ, हाँ देखो ध्यान से, अब ये दोनों माइनस के, अगर बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो क्या बन गया, 6/5 जो कि प्लस का है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज इक्वल टू माइनस का 6/5, ठीक है। इस माइनस को बीच में भी लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2/9 है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 क्या हो जाएगा, 2/9। भाई माइनस वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या है, माइनस है, तो किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x, कह रही है हमें वेरीफाई करके दिखाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, LHS RHS के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आओ क्वेश्चन करते हैं। x की वैल्यू क्या दी है, 11/5, बट हमें ना अपना ये कंडीशन लिखनी है। तो देखो -x इज इक्वल टू x, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। x की वैल्यू क्या, 11/5, तो जहां जहां x है वहां वहां 11/5 पुट कर देंगे वैल्यू। आ जाओ यहाँ देखो, माइनस का साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11/5, जो आपके क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/5। माइनस माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस होता है। भाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये प्लस का क्या बन गया, 11/5 बन गया। और इक्वल में भी क्या है, 11/5। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल हो गया प्यारे बच्चों, RHS के इक्वल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसका। पहले हम अपनी कंडीशन लिख लें, माइनस x इज इक्वल टू x। इस वाले को जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक माइनस तो ये वाला बाहर, इसको ना बड़ा ब्रैकेट बना दो। एक माइनस यहाँ पर्सनल में दिया हुआ है, ठीक है भाई। x की वैल्यू क्या है, माइनस के 13/17। तो एक माइनस क्वेश्चन का आ गया जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हमने बच्चों 2 ब्रैकेट यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, माइनस का 13/17। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 13/17। एक ब्रैकेट तो प्यारे बच्चों हमने सोल्व कर लिया। अब माइनस के आप अंदर इंटू करोगे तो ये वाला मटेरियल ना, मतलब डिजिट जो है फ्रैक्शन, ये प्लस की है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमने देखा यहाँ भी माइनस का 13/17, यहाँ भी माइनस का 13/17। तो आप यहाँ पे कह सकते हो LHS इक्वल RHS। यही हमें क्वेश्चन में ना दिखाना था। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, LHS इक्वल RHS के आना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पढ़ेंगे। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपके क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने लिख रखा है ब्रैकेट में, समझाऊंगा क्यों लिखा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, आपको कुछ नहीं करना। देखो 13 है ना, तो कुछ नहीं करना, 19 को ऊपर कर दो, 13 को नीचे कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा। ये थोड़ा मैं यहाँ गैप करके लिखता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। तो 19 माइनस का 13, माइनस को चाहो तो बीच में भी लिख सकते हो या इसके पास भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है।
बस ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अभी इतनी समझ में आ गया ऐसा होता क्यों है। अब साइड में क्या लिखा, रेसिप्रोकल। तो एक एग्जांपल मैं अपने पास से देता हूँ। देखो भाई मैंने यहाँ पे लिखा 2/3। मैं अगर बोलता हूँ ना कि बच्चों इसका ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो, तो आप लोग क्या करोगे कि सर आपने बताया है 3 को ऊपर लिख दो 2 को नीचे लिख दो, हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसा ही होता है, अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनो, रियल में अगर देखा जाए रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं। अगर मान लो मुझे 2/3 का रेसिप्रोकल करना आएगा, यही तो रेसिप्रोकल पता है क्या होता है बच्चों, उसको 1 करके लिखते हैं ऐसे, इस तरीके से। कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी डिजिट, अगर आपको उसका रेसिप्रोकल बोला है तो उसे 1 में लिखेंगे। तो 1 कर दिया। अब देखो जब ऊपर वाला सिंगल हो, नीचे वाला फ्रैक्शन में हो, तो बच्चों ये 3 कहाँ पे जाएगा, 1 के पास। 3 1 जा 3। तो देखो वही बात नहीं आ गई घूम फिर के। ठीक है, तो ये मैंने आपको बस ऐसे रफली समझाया आपकी नॉलेज के लिए, बट यहाँ पे तो मैं वही करूँगा, इसे ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो। अब तो खैर मैंने आपको हिंट दे ही दिया, आप खुद ही कर लोगे, बट फिर भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो क्या कर लेंगे 1 लेट कर लेंगे। तो बस 1 ऊपर -13 नीचे, या माइनस को यहाँ लगा दो, आंसर। रेसिप्रोकल अगर करते तो आप जब भी हो जाता, ये तो हो ही गया है। 1/5 है, तो प्यारे बच्चों 5 क्या हो जाएगा ऊपर। अच्छा तरीके से एक चीज़ और है, सुनो मेरी बात, मैं एक को पूरा सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो आपको ये क्या दिया, 1/5 दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, पूरा लिख के दिखाएंगे अपनी फेयर कॉपी में आप। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। तो क्या करेंगे बच्चों, 5 ऊपर 1 नीचे, यही तो करते हैं। और 1 का तो कोई रोल नहीं होता नीचे का, 1 5 या 5 ही आएगा, तो 5 हो गया। ऐसे आपको लैंग्वेज में लिख करके दिखाना है हर क्वेश्चन में, ऐसे डायरेक्ट मत कर देना। अब देखो इस वाले को सोल्व करते हैं। 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई, 8 7 जा 56। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, 56 को हमने कर दिया ऊपर और 15 को हमने कर दिया नीचे, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56। कैसे लिखोगे, 56/15, माइनस माइनस प्लस, 1 2 जा 2, 2/5। फिर आप लोग लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इजिकल टू 5/2। अब यहाँ -1 है प्यारे बच्चों, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। तो बस इसका भी कर दो, ये वाला 1 ऊपर, वो वाला -1 नीचे। अब देखो 1 -1 को 1 से डिवाइड करेंगे जब भी -1 ही आएगा। ठीक है, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नोट कीजिए। नंबर 5 पढ़ेंगे, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें जो है ना ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किसके अकॉर्डिंग, उस प्रॉपर्टी का नेम लिखना है इस बार हमें। ठीक है, प्रॉपर्टी का हम क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, और सभी में जो है ना मल्टीप्लीकेशन का यूज हुआ है। देखो भाई यहाँ भी मल्टीप्लाई के साइन है, वहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन है। अब हमसे पूछा बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। आओ बड़े अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। देखो एक प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने पास से, मान लो ये तो हमारा ए है, a × 1 और 1 × a। देखो -4/5 को मैंने a बोला, 1 ऐसा किया ऐसा, फिर से 1 ऐसा किया ऐसा, -4/5 को a दिया है। ठीक है, तो a के × 1 में करूँगा a आएगा, 1 के × a में करूँगा जब भी a आएगा तो इक्वल में a ही तो आएगा। तो यहाँ पर खाली आपको इतना लिखना है, जब इस तरीके का केस कंडीशन बनेगी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है प्यारे बच्चों क्या है, वो एक आइडेंटिटी है, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव, जो कि इनटू करने पे वही डिजिट आए। ठीक है, इतना करना था आपको इस क्वेश्चन में। अब मैं बात करूँगा इसकी, मैंने यहाँ पे क्या देखा यार, इसकी मल्टीप्लाई मतलब ये दिया -13/17 -2/7 मल्टीप्लाई में 2/7 माइनस का आगे आ गया, उसको हमने पीछे कर दिया। ठीक है, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद करो, जब मैं लिख रहा था a + b तो b + a हो जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है ऐसा। ठीक है, बट यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो a × b और b × a। भाई जैसा आपका क्वेश्चन है वैसी ही प्रॉपर्टी लिखी है, a × b b × a, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हुआ है प्यारे बच्चों, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की। हमेशा याद रखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि भाई -19/29 और उधर क्या है 29/-19 मल्टीप्लाई में उसी डिजिट का रेसिप्रोकल दिया हुआ है ये। ठीक है,
और मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो देखो इसके लिए आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, एक होता है ए अपॉन बी। अगर मैं ए अपॉन बी की प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करता हूँ बी अपॉन ए में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई ये ए अपॉन बी है, ये क्या है बी अपॉन है, उल्टा कर दिया ना इसी को ही, तो मैंने क्या देखा बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या आ गया 1 आ गया, यानी 1 ही आना चाहिए। तो इस ऐसे कंडीशन जब क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ना, तो वहाँ पे आपको लिखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये किस प्रॉपर्टी में जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो अपनी फेयर कॉपी में बड़े साफ साफ अच्छे से नोट कर लेना, मुझे कमेंट करके बताना हाँ हमने फेयर वर्क कर लिया है, ठीक है। तो इतना ही इस क्वेश्चन में बताना था, नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/6। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि 6/13 को ना मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बिल्कुल तरीके से देखना। हमने यहाँ पे लिखा 6/13 मल्टीप्लाई, लिख लो पहले जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेसिप्रोकल में ई आएगा यहाँ पे, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब देखो ध्यान से 6/13 बच्चों, रेसिप्रोकल क्या होता है सुनो मेरी बात, -7/16 है ना, तो उसको 1/7/16 लिखेंगे, तो फाइनली क्या आएगा 16/7 आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स जो था, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो था वही तो था भाई। जैसे मान लो 7/16 है, तो वो क्या कहता है 16 को ऊपर को 7 को नीचे कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, 16 को ऊपर और -7 को नीचे। रेसिप्रोकल क्या होता है 1 करके लिखते हैं जब भी वही आता है, और डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा प्यारे बच्चों। 6 6 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 6 1 जा 6 और 3 कितना हो गया 9, 96। 13 7 जा क्या होता है 91 होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का क्या लगा देंगे साइन, तो 96/91 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया, अगर आप उसकी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ दे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो आप उसको बड़े आसानी से कर दोगे, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ेंगे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी दी हुई कंडीशन में यूज होगी। तो ध्यान से देखना बच्चों, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। पहले मैं इसको लिख के दिखाता हूँ ये किस तरीके का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ए लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ बी, इसको लिखता हूँ सी, तो देखो इसको मैंने क्या लिखा था प्यारे बच्चों, ए इसको क्या लिखा था, बी इसको क्या लिखा था, सी। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, एडिशन वाली है, सब्ट्रैक्शन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली। तो आप बोलोगे कि सर मल्टीप्लिकेशन वाली, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो बस प्रॉपर्टी आपके सामने हमने लिख दी, कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेटमेंट जो होती है देखो, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, इसमें हमने मल्टीप्लाई का इसमें साइन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज किया है, ठीक है। नोट कीजिए। नंबर 8 देखेंगे। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 मिक्स 1/8, वाई और वाई नॉट। हमसे ये पूछा है 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, -1 1/8 का, -1 1/8 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए एक बात जान लो आप, अगर कोई डिजिट है उसी का ही रेसिप्रोकल करा मैंने, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव ए से ए करा तो 1 आ गया। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। पहले हमने लिखा 8/9 मल्टीप्लाई का लगाया साइन, फिर हमने लिखा अपना वो वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। इस माइनस को ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे रख लो, ठीक है। देखो 8 1 जा 8 और 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 9/8। और ये 9/8 ना आपका माइनस का है,
उस माइनस का यहाँ पे मतलब दिखाएंगे भी, शो करेंगे, ठीक है। अब देखो 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, सब 1 1 टाइम कैंसिल हुए, तो 1 ही आएगा इसका आंसर। भाई 1 1 जा 1, फिर से नीचे 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ क्या था माइनस, तो माइनस का 1 डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1 ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले केस में ना जो डिजिट है उसी का रेसिप्रोकल 1 आता है, तो यस, अदरवाइज नो। अब देखो 8/9 एक रेशनल नंबर था, उसका जो क्या था, उसका जो साथ में रेसिप्रोकल किया हमने 9/8 है, भाई इसको सोल्व 9/8 आया, ठीक है, तो वो 1 नहीं बना, जब हमने इसको सोल्व किया 1 नहीं बना, ठीक है, तो क्या बना -1, तो हम लिख देंगे 9, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इसका नहीं है, नोट कीजिए आप लोग। एक लाइन आपको लास्ट में लिख देनी है क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में, 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, ठीक है, यानी 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। प्यारे बच्चों क्लास 8th के ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी आप वीडियो को देखोगे तो स्किप नहीं करोगे, ठीक है, स्किप करोगे आपको समझ नहीं आएगा, फिर समझ नहीं आएगा तो आप फिर देखोगे नहीं वीडियो, ठीक है। तो आपसे यही कहना है कि जब भी वीडियो देखो तो उसको स्किप नहीं करना, बड़े ध्यान से देखना है, जहाँ से आपको समझना है वहाँ की मुझे टाइमिंग कमेंट बॉक्स में भेज देना कि यहाँ से हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे, ठीक है। 9 में क्या है देखो, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 मिक्स 1/3, क्या 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका, 3 मिक्स 1/3 का, y और y0, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो तब भी क्यों नहीं है, ठीक है। देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, मैंने आपको एक बात बताई थी, मान लो आपके पास a है और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा प्यारे बच्चों 1/a, तो इनका रिजल्ट ना 1 आना चाहिए। देखो a से a कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को जो है ना मैं अप्लाई करूंगा, इस चीज को मैं अप्लाई करूंगा अपने क्वेश्चन में, आ जाओ अब ध्यान से देखना भाई। 0.3 फिर लिखा मैंने मल्टीप्लाई, बोल रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये 3 मिक्स 1/3 लिख दिया। ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखो पॉइंट हटा नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये बन गया हमारे पास 3/10 बन गया। और इसको देखना अब 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड किया तो बच्चों क्या हो जाएगा 10, तो 10/3। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, सब 1 1 टाइम कैंसिल हो गए, ठीक है, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो क्या आ गया 1/1, और ये भी क्या हो जाएगा 1 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यही चीज फॉलो हो गई ना, ये मतलब रूल लग गया यहाँ पर, तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं यस, आपको लास्ट में लिखना होगा इस तरीके से, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 मिक्स 1/3 आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर था। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया हो, कमेंट करके जरूर बताना, नोट कीजिए। नंबर आज हम 10 पढ़ेंगे, ठीक है। राइट द ग्राफ, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तीनों पार्ट्स को डीपली समझेंगे और करते हैं, आ जाओ। देखो द आएगा यहाँ पे, ठीक है, आर बना हुआ है THE, द रेसिप्रोकल नंबर डज नॉट हैव, द रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ठीक है, हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो बच्चों वो क्या होगा इसका आंसर 0 होगा। आओ इसका रीजन भी जानते हैं, ठीक है, 0 हो गया इसका आंसर। भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है 0, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ ना, ऐसे करके हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं रेसिप्रोकल में क्या होता है 1 को ऊपर कर देते हैं, 0 क्या कर देते हैं नीचे। तो हमने क्या देखा, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, जब 0 1 में जब मैं 0 का डिवाइड करूंगा तो ये अनडिफाइंड आता है, ठीक है, इस तरीके से साइन आता है, अनडिफाइन आता है ये डिफाइन, जो 0 से किसी भी डिजिट को आप डिवाइड नहीं कर सकते। और पहली बात तो रैशनल नंबर में आपको बता रहा हूँ, रैशनल नंबर में हमेशा ना नीचे वाला आपको बताया था ना कि P/Q की फॉर्म बनती है और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसा रैशनल नंबर जो जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो बच्चों वो क्या है 0 है। देखो 0/1 करके मैं इसको जैसे पलट रहा तो अनडिफाइन है, इसका रेसिप्रोकल तो बना ही नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 0 जो है
उसका रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी। अब यहाँ देखना, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा नंबर बताना है मैं, ऐसे रेशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल ना इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिख रहा हूँ, देखो 1 एंड -1। भाई आपने ये वाला 1 लिखा, क्या हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं? मान सकते हैं। एक रेशनल नंबर हो गया। रेसिप्रोकल क्या करता है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो यानी ये तो इक्वल है, ठीक है भाई। रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, एक रेशनल नंबर था जो जिसका रेसिप्रोकल करने पे उसके उसी के इक्वल आ गया। अब -1 को देखना, -1 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, माना, रेसिप्रोकल कर दो तो 1 जाएगा ऊपर, माइनस का 1 आएगा नीचे। अब -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर है ना, इसका रेसिप्रोकल भी -1 ही है, यानी क्या है? इक्वल है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा आपको रेशनल नंबर बताना है प्यारे बच्चों, जो क्या हो? इक्वल हो नेगेटिव के इक्वल। तो आपको याद रखना 0 ही होगा, ठीक है। क्या होगा? 0, क्योंकि देखो 0 है ना, 0 अगर यहाँ प्लस का है तो इक्वल 0 माइनस का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस बात समझाने के लिए आपको ये याद रखना है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रेशनल नंबर जो इक्वल होता है और नेगेटिव होता है तो वो 0 है, ठीक है। इस वाली कंडीशन को याद रखना, नोट कीजिए। नंबर बच्चों 11 करेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिलअप्स आपको दिए हुए हैं, 6 फिलअप्स हैं, सभी के हम फिलअप्स यहाँ पे फिल करेंगे और उसका रीजन ही बताएंगे आया कैसे। पर एक बात, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 के जो शुरू के 2 पार्ट है ना, स्टार्टिंग के उसमें 3 पार्ट है टोटल, शुरू के जो 2 पार्ट है उसका फर्स्ट और सेकंड ही क्वेश्चन नंबर 11 में फिलअप्स बना के दे दिया है आपको, पर मैं यहाँ भी आपको वो समझाऊंगा। अब आ जाओ, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो बच्चों क्या होगा? 0, सॉरी नो होगा, क्या होगा? NO, नो। जो 0 होता है ना बच्चों, उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। मेरी बात सुनो, क्यों नहीं होता? देखो आपने क्या लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, नीचे मैंने क्या मान लिया? 1। अब रेसिप्रोकल क्या कहता है कि 1 को मतलब उल्टा करते हैं, ये ऊपर ये नीचे, इस तरीके से करते हैं। लेकिन रेशनल नंबर क्या कहता है कि P/Q की अगर फॉर्म बनेगी तो उसमें Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो Q क्या हो गया? 0 हो गया, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। अच्छा, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, ऐसे दो नंबर बताएं जिनका रेसिप्रोकल करने पर ना वही नंबर आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों आंसर में? 1, और यहाँ पे क्या लिखा? -1। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको समझाया, फिर से बता देता हूँ, आ जाओ भाई। आपने 1 लिखा तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर भी 1 नोट कर लिया। रेसिप्रोकल क्या कहता है? 1 को ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो भाई मैंने इसको बदल दिया। अब 1 का 1 से डिवाइड करूंगा, 1 ही तो आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो 1 था ना, और जब मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका 1 ही आया। ऐसे ये -1 है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा -1, रेशनल नंबर बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। अब रेसिप्रोकल क्या करता है? ये वाला 1 ऊपर, वो वाला 1 नीचे। -1 मतलब 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 ही तो आएगा। तो यानी हमने यहाँ पे क्या देखा कि -1 का जो रेसिप्रोकल है ना वो -1 ही है, ठीक है। दोनों फिलअप समझ में आ गए? कमेंट करके बता देना। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, बहुत सिंपल है, -5 को पहले यहाँ लिख लो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लिया। रेसिप्रोकल क्या करता है? 1 को ऊपर कर दो, -5 को नीचे कर दो, ठीक है, बस हो गया। तो 1/-5 हो जाए, क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगा दो -1/-5 बोलो, या माइनस यहाँ भी लगा सकते हो। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, वेयर कह रहा है x ना आपका 0 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं है। तब उस कंडीशन ने पूछा है कि इसका 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? बहुत सिंपल है, आ जाओ देखो भाई, 1/x लिखा है, रेसिप्रोकल क्या कहता है? x को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो, नीचे से 1 ऑटोमेटिक क्या होता है? हट जाता है, तो x आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? x। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? रेशनल नंबर ही आएगा। कैसे आएगा वो बताता हूँ अभी आपको। रेशनल नंबर, देखो भाई एग्जाम्पल देखना, दो थोड़े अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे आपने लिखा 2/3, यहाँ पे लिखा 6/5 लिख दिया। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा क्या हो गया? 4 में क्या हो गया? 5। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा था?
जब आप प्रोडक्ट करोगे टू रैशनल नंबर्स का, ये दोनों रैशनल नंबर से, इनका हमने क्या करा प्रोडक्ट, सोल्व किया, कैलकुलेशन करी तो 4/5 बन गया। पी अपॉन क्यू की फॉर्म देखो बन रही है ना, तो यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज रैशनल नंबर्स ही होता है। अच्छा एक कंडीशन और बताता हूँ मैं आपको इसी में, देखो मान लो 2/3 और आपने यहाँ पे लिखा कि 6/6 आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आप क्या देख रहे हो कि 2/1 बचा, बस क्या बचा 2/1। अगर सिंगल 2 भी बचता, वो जब भी रैशनल नंबर होगा हम उसके नीचे ऐसे 1 लगा सकते हैं, 1 को डिवाइड करेंगे 2 ही तो आएगा, तो यानी जब भी क्या आएगा रैशनल नंबर ही आएगा। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, अगर दो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो बच्चों आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव ही होगा, दो नहीं है यहाँ पे, दो तो मेरे मुंह से निकल गया। देखो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, कह रहे एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है आपके पास, तो मैंने लिखा मान लो 4/5 है, 4/5 मेरे पास एक रैशनल नंबर है जो कि क्या है पॉजिटिव है, प्लस में है। तो कह रहे हैं क्या, उसका मतलब जो एक रैशनल नंबर है जो पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वही पॉजिटिव ही होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, 5 को ऊपर कर दो 4 को नीचे, भाई आएगा तो पॉजिटिव ही। तो उम्मीद करूंगा ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने क्वेश्चन की, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो चैप्टर है मैंने इनके हर एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो ही बनाई है और सबको मैंने एक साथ भी तैयारी किया है। आप लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हो और 1 क्वेश्चन की वीडियो ही मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट करके बताइए, फिर एक्सरसाइज 1.2 पर हम वर्क करेंगे, नोट कीजिए।